Hello students, good morning. Today we will study the next poem, The Snare, which is composed by James Stephenson. In this poem, the poet describes his ideas. The poet has a very pity, sympathy, and sensibility towards the wild creature. To know the students, some person are very greedy. They spread, they put, they put net cage to catch the wild animals. They have no pity, no sympathy towards the wild animal. Today, in this poem, the poet suddenly hears a very painful cry of a rabbit. He wants to help it, but he is unable to search where the painful voice is coming. Let's we study this poem. The snare. The snare means हम कह सकते हैं जाल, फंदा. इट्स मीन्स ट्रैप, नेट. एक जाल या फंदा जो है. I hear a sudden cry of pain. There is a rabbit in a snare. Now I hear the cry again, but I can not tell from where. इसकी हार्ड वर्ड इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी है. आई हियर मैं सुनता हूँ. ए सडन एक अचानक, क्राई चिल्लाट ऑफ पेन दर्द भरी. कवि कहता है आई हियर रेफर्स टू व्हाट? पोइट. पोइट कहता है आई हियर मैं सुनता हूँ. ए सडन अचानक, क्राई चिल्लाट ऑफ ए पेन मैं दर्द भरी चिल्लाट सुनता हूँ. देयर इज अ रैबिट इन ए स्नेर. क्या है? देयर इज ए रैबिट, एक खरगोश है जो कहाँ है? इन ए स्नेर. स्नेर मीन्स जाल, पिंजरा, नेट, उसके अंदर ट्रैप. वहां पर जो है एक खरगोश है जो जाल के अंदर है. नव आई हियर द क्राई अगेन. नव अब आई हियर मैं सुनता हूँ. द क्राई चिल्लाट अगेन, मैं उसकी दर्द भरी चिल्लाट बार बार सुनता हूँ. इन दीज लाइन द पोइट इज अमेजिंग. अगर उसे पता होता रेबिट कहाँ है, रेबिट कैसे, उसको क्या पता, लेकिन वो कल्पना कर रहा है कि ऐसी दर्द भरी आवाज़ जो जंगल में वहाँ सुनाई उसको दे रही है वो किसी रैबिट की है. उसने काल्पनिक रूप से पहचान लिया है उसकी दर्द भरी आवाज़ को. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर. लेकिन आई कैन नॉट टेल, मैं कह नहीं सकता फ्रॉम वेयर, ये आवाज कहां से आ रही है. तो वेरी सिंपल. फर्स्ट स्टेज है द पोइट हियर्स ए वेरी पेनफुल क्राई ऑफ ए रैबिट. द पोइट लुक्स फॉर द रैबिट बट ही इज unable the search the place where the voice is coming. अगर उसे पता होता तो वो उसे निकाल भी देता. वो चाहता है, उसको ढूंढ तलाश करता है, लेकिन वो उस स्थान को नहीं कि कहाँ से आवाज आ रही है ये कवि को पता नहीं है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड. बट लेकिन आई कैन नॉट टेल, मैं कह नहीं सकता फ्रॉम वेयर की आवाज कहां से आ रही है. देखिए हर एक स्टेंजा के अंदर जो अंतिम पंक्ति है उसको रिपीट किया गया. लेकिन मुझे पता नहीं, मैं कह नहीं सकता कि आवाज कहां से आ रही है. ही इज कॉलिंग, वह पुकार रहा है. आउट फॉर एड, वह मदद के लिए पुकार रहा है. एड का मीन्स हेल्प, मदद के लिए. ही इज कॉलिंग, वह पुकार रहा है. आउट फॉर एड, मदद के लिए. क्राइंग, चिल्लाते हुए. ऑन द फ्राइटेंड एयर,
चिल्ला चिल्ला कर उसने फ्राइंटेड भयभीत कर दिया पूरे के पूरे एयर। एयर मीन्स एटमोस्फियर, पूरे के पूरे पर्यावरण को उसने या वातावरण को उसने जो क्या कर दिया, दर्दनाक बना दिया। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक चीज को, यहाँ तक कि जो है जंगल में या जहाँ पे वो फंसा हुआ उसका आसपास का जो प्रीवियस है वो प्रीवियस जो है पूरी तरह से अफ्रेड हो गया है, डरा हुआ सा हो गया। तो इन नेक्स्ट स्टेज हमने देखा कि बहुत नॉर्मल चीज़ है इसके अंदर। कभी फिर उसकी तलाश करता है, आवाज़ जो क्राई है उसकी बार बार आ रही है, दर्दनाक जो है, कभी का जो है मूड अपसेट हो जाता है, वो उसके दर्द को महसूस करता है, वो उसकी मदद के लिए जो है उसे तलाश करता है, लेकिन वो स्थान नहीं तलाश कर पाता है जहाँ पर वो दर्दनाक आवाज़ उसकी आ रही है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, देखिए वापस रिपीटेशंस है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक चीज को उसने डरावना सा भययुक्त बना दिया है। और रिंकलिंग ऑफ हिज लिटिल फेस, रिंकलिंग यानी रिंकलिंग मतलब एक तरह से श्रिंक हो जाना। पिछली पॉइंट में पढ़ा ना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ गया है। ऑफ हिज लिटिल फेस, उसका छोटा सा जो चेहरा है वो सिकुड़ गया है। कोई भी चीज हो अगर दर्द से युक्त हो, जब कोई चिल्लाता है रोता है तो उसका चेहरा जो है सिकुड़ जाता है, दर्द से सिकुड़ गया। एज क्राइज, जैसे ही एज ही क्राइज वे चिल्लाता अगेन फॉर एड, एड मीन्स हेल्प, बार बार वो जो है किसके लिए चिल्लाता है, बार बार वो जो है मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कभी उस स्थान को ढूंढने में असफल रहता है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, एंड आई कैन नॉट फाइंड में, आई कैन नॉट फाइंड में पता नहीं कर सकता, द प्लेस स्थान का, वेयर द साउंड इज कमिंग, वेयर द पेनफुल वॉइस इज कमिंग। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को तलाश नहीं कर सकता। वेयर इज पा, जहाँ कहाँ, वेयर इज पा, जहाँ पर उसका जो पा है, पा मीन्स पंजा जो है उसका पैर है, इज इन द स्नेर, जाल में फंसा हुआ, स्नेर मीन्स जाल में फंसा हुआ उसका पंजा है, उसको मैं तलाश नहीं कर सकता। आई एम अनेबल, पोइट कहता है। लिटिल वन, छोटे ओ छोटे, लिटिल वन ओ लिटिल वन, छोटे ओ छोटे, है। आई कैन सर्चिंग एवरीवेयर, आई एम सर्चिंग, मैं तलाश कर रहा हूँ एवरीवेयर। द पोइट इज सर्चिंग द रैबिट एवरीवेयर, हर जगह उसको, जहाँ पर भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ बार बार आ रही है, और कभी जो है उसको तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी बिल्कुल असफल है उसे तलाश करने में, वो ढूंढ नहीं पाता है। तो बिल्कुल सिंपल पोएम है, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड वर्ड भी नहीं है। तो वेरी नॉर्मल वे में द पोएट हियर्स ए वेरी पेनफुल क्राई ऑफ ए रैबिट। The poet amazing that the voice is related to rabbit. The poet wants to help it, so he looks for everywhere, but he is unable to search the place where the painful cry is coming. The rabbit cries again and again and makes the atmosphere very frightened. बहुत ज़्यादा डरावना बना दिया है, और प्रत्येक चीज़ जो है उससे डरी हुई है। कभी बार बार उसकी चिल्लाहट को, आवाज़ को सुनता है, लेकिन वो उस प्लेस को कहीं पे भी नहीं। कभी यहाँ तक ऐसा कहता है कि उसका जो पंजा है ना, वेयर इज पा हैज़ बीन कॉट, कहाँ फंस चुका है ये भी उसे पता नहीं है, शायद इसलिए वो जो है उस स्थान से बाहर नहीं आ रहा है। लेट्स वी स्टडी हियर 5 क्वेश्चंस। वाई इज द रैबिट क्राइंग, रैबिट क्यों चिल्ला रहा है, एंड वेयर, और कहाँ चिल्ला रहा है। देखिए कहाँ चिल्ला रहा है, ये तो प्लेस इसमें भी नहीं पता, लेकिन वाई इज द रैबिट क्राइंग, द रैबिट इज क्राइंग बिकॉज ही हैज बीन कॉट, ही इज कॉट इन ए नेट स्नेर, ही वांट्स, इट वांट्स हेल्प, वह सहायता चाहता है, वो बाहर आना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू कम आउट, इसलिए वो चिल्ला रहा है। एंड वेयर द प्लेस, कहाँ से आ रहा है,
पोइट खुद ही जो है अनेबल है, असमर्थ है, वेयर द प्लेस से कि यहाँ से जो इस स्थान से जो है आवाज़ आ रही है उसको तलाश करने में कवि खुद असमर्थ है। What does the poet hear again and again? कवि बार बार क्या सुनता है? What does the poet hear again and again? Very painful cry सुनता है। Why can poet not help the rabbit? कवि उसकी रैबिट की सहायता क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? Because the poet cannot search. The poet is unable to search the rabbit. उसे तलाश करने में असमर्थ है। Where the painful sound is coming. Why is everything afraid? सब कुछ डरा हुआ क्यों है? The rabbit cries a very painful cry again and makes the atmosphere very painful. तो इस तरह से आपकी ये छोटी सी पोएम। थैंक्स।